आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम आपके ब्रिज कोर्स के छठे दिन को पढ़ने वाले हैं। छठे दिन में हम अददों के इल्म और जैसे हमने 4 और 5 हिंदसी आदात पढ़े थे, उन 4 और 5 हिंदसी आदात को तौसी सूरत में कैसे लिखा जाता है और चढ़ती और उतरती तरतीब में कैसे लिखा जाता है, ये आज हम देखेंगे। आइए तो सबसे पहले देखते हैं एदात का तवातिर क्या होता है। एदात का तवातिर क्या होता है? तवातिर का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे अगर मैं लिखूं एक, है ना, तो एक के बाद क्या आता है? दो, दो के बाद क्या आता है? तीन, तीन के बाद क्या आता है? चार। तो ये आदात जो है वो किस में हो गए? तवातिर में हो गए। किस में हो गए? तवातिर में हो गए। अब देखिए ऐसे ही अगर मैंने लिखा है 23, 23 के बाद क्या आता है? 24, 24 के बाद क्या आता है? 25। तो ये तीनों आदात क्या है? तवातिर में है। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं। अगर मैं कहूं 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, या अगर मैं आपसे पूछूं कि 22 के एक पहले और एक बाद में क्या आएगा, उसका अगला और पिछला आदत क्या होगा, तो 22 से पहले क्या आ जाता है? 21, और 22 के बाद क्या आ जाता है? 23। तो ये तीनों आदात भी क्या हो गए? तवातिर में हो गए। समझ में आ गया बच्चों? अब हम देखिए यहाँ कुछ मिसालें और देखते हैं। जैसे यहाँ पहले दिया है 43, 4 दहाई 3 इकाई 43। 43 से पहले क्या आता है? 4 दहाई 2 इकाई 42। इसी तरह 43 के बाद क्या आएगा? 4 दहाई 4 इकाई 44, है ना। अब 1079, इसको कैसे, इसके पहले क्या लिखेंगे? देखिए हम पहले तो देखते हैं कि इकाई का अदद बदल दे, है ना। तो इकाई में 9 है, 9 के पहले क्या आता है? 8। क्या आता है? 8। 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है ना। तो देखिए पहले पहले वाला अदद लिखेंगे। 9 के पहले क्या आता है? 8। तो इसमें हो जाएगा 178। क्या हो जाएगा? 178। 179 से पहले क्या आता है? 178। अब ये 179 है, 79 के बाद क्या आता है? 80। तो ये क्या हो जाएगा? 180। समझ में आ गया? अब देखिए 9999, 9999, इसके बाद क्या आता है? क्या आ जाता है 9999 के बाद? 9000 है ना। 9000 के बाद क्या आएगा? 10,000। क्या आ जाता है 9999 के बाद? 10,000। और इससे पहले क्या आएगा? 9998, 99 से पहले 98, और उसके बाद 9999 के बाद 10,000। अब यहाँ है 10,000। 10,000 के पहले क्या आता है? क्या था यहाँ पर? 10,000 के पहले 9,999, और 10,000 के बाद क्या आता है? 10,001। 10,000 के बाद क्या आएगा? 10,001। उसमें एक ज्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब देखिए 1004, 1004 के पहले क्या आएगा? 4 से पहले क्या आता है? 3, 1003। इसी तरह 4 के बाद क्या आता है? 5, 1005। अब देखिए इसके बाद जो होमवर्क करना है आपको, जैसे यहाँ इसने अदद दिया है 4895। 95 से पहले क्या आता है? 94। तो 94 आएगा, है ना। और उसके बाद क्या आता है? 95 के बाद क्या आता है? 96। तो यहाँ देखिए 96 है, तो क्या आ जाएगा? मुतवातिर पीछे का अदद क्या होगा? 6894, और आगे का अदद 6896। समझ में आ गया? इसी तरह आपको ये सारे के सारे हल करने हैं। अब आगे देखते हैं तौसी सूरत कैसे की जाती है। तो देखिए यहाँ सबसे आसान पहला क्या है? 325। 325। यहाँ हम किसी भी अदद की तौसी सूरत करने के लिए उसका एक एक हिंदसा लेंगे। सबसे बड़ा हिंदसा यहाँ क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। 3 के आगे कितने आदाद है? 2 आदाद। तो 3 लिख के हम 2 सिफर लगा देंगे। इसी तरह अगला हिंदसा क्या है हमारे पास? 2 है। अगला हिंदसा क्या है?
2 है। 2 के आगे कितने अदद है? सिर्फ 5 है, एक ही अदद है, तो इसके आगे एक सिफर। इसी तरह अगला अदद क्या है? 5। 5 के आगे कोई अदद मौजूद है क्या? नहीं, तो 5 को 5 लिखेंगे। अगला 5790। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है? 5। 5 के आगे कितने अदद मौजूद है? 1 2 3। कितने अदद है? 3। तो कितने सिफर लगाएंगे? 3। इसी तरह अगला क्या है? 7। 7 के आगे कितने अदद है? 2। तो कितने सिफर लगेंगे? 2। देखिए 7 के आगे कौन सा है? 9 है और ये सिफर है, 2 अदद है, तो कितने सिफर लगेंगे? 2। इसी तरह 7 के बाद क्या है? 9। 9 के आगे कितने अदद है? 1। तो एक ही सिफर। अब आखिरी अदद क्या है? सबसे आखिरी है सिफर। सबसे आखिरी अदद क्या है? सिफर। अब आगे देखिए, ये है 15,000। 15,000 में सबसे बड़ा हिंदसा 1 है ना। इसके आगे कितने अदाद है? 1 2 3 4। तो 4 सिफर। 1 2 3 4, 4 सिफर। इसके आगे क्या है? 5। 5 के आगे कितने हैं सिफर है? 3। 1 2 3। अब 5 के बाद क्या है? सिफर। अब देखिए सिफर किसी भी मकाम पे होगा तो उसकी मकामी कीमत सिफर ही होगी, है ना। आपको पता है ये चीज, तो सिफर को सिफर ही लिखते हैं कहीं भी। अब देखिए अगला है 16,239। 16,239। तो सबसे पहले 16,000 में क्या है? एक सबसे बड़ा है। एक के आगे कितने अदाद है? 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 और 4। इसके बाद क्या आता है? 6। 6 के आगे कितने अदाद है? 3। तो 1 2 3। उसके बाद क्या है? 2। 2 के आगे कितने आदाद है? 1 2। 3। 3 के आगे कितने आदाद है? सिर्फ एक ही अदद मौजूद है, 9। तो इसके आगे सिर्फ एक सिफर। 9 के आगे कोई अदद मौजूद है क्या? नहीं, तो 9 को क्या लिखेंगे? 9। आपको तौसी सूरत समझ में आ गई? अगला देखिए, ये आप लोगों को एक मश्क है जिसमें आपको ये सारे के सारे आदाद की तौसी सूरत लिखनी है। सबसे पहला आदद जो है 5,475 है ना। इसमें देखिए 5। 5 के आगे कितने सिफर लगाया? 3। क्यों? क्योंकि 5 के आगे 3 अदाद है। इसी तरह 4। 4 के आगे 2 अदाद है तो 2 सिफर। 7 के आगे कितने अदद है? एक अदद है, तो इसलिए एक सिफर। 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब 5 को एज इट इज लिखेंगे, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही। इसके बाद आपको जो इस 4 सवाल दिए जा रहे हैं, ये आपको होमवर्क करना है। अगला है आप जो पढ़ चुके हैं, उसे कहते हैं चढ़ती और उतरती तरतीब। चढ़ती और उतरती तरतीब कैसे होती है? जैसे अगर मैं आपको 3 एदाद दूं, 5 7 9, है ना, तो इससे आप चढ़ती तरतीब में कैसे लिखेंगे? चढ़ती तरतीब में सबसे छोटा आता है पहले। 5 7 और 9 में सबसे छोटा क्या है? 5। सबसे छोटा क्या है? 5। उससे बड़ा क्या है? 7। उससे बड़ा क्या है? 9। और अगर मैं आपको उतरती तरतीब में कहूँ तो क्या करेंगे? इसको उल्टा लिखेंगे, क्योंकि उतरती तरतीब में सबसे पहले बड़ा अदद आता है। तो सबसे बड़ा अदद इसमें क्या है? 9। उससे छोटा 7। उसके बाद क्या आएगा? 5, है ना। अब देखिए इसी तरह हम जो एदाद हमारे सामने दिए हैं उसको चढ़ती और उतरती तरतीब में लिखेंगे। देखिए यहाँ है 3,445। देखिए पहला सवाल ये वाला, पहला अदद है 3,445 और दूसरा अदद है 453। तीसरा अदद है 333। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे चढ़ती तरतीब में हम सबसे बड़ा लिखते हैं, सबसे छोटा सबसे छोटा। इसमें सबसे छोटा क्या है? देखिए पहले हम बड़ा वाला हिंदसा देखेंगे जिसकी मकामी कीमत सबसे ज्यादा है। मकामी कीमत आपको समझती है ना, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये मकामी कीमत होती है। अब देखिए यहाँ है 3,300 है, यहाँ है 400, यहाँ है 300। 400 जो है दोनों 300 से बड़ा है, तो अब हमको इनमें देखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहला है 333, दूसरा है 345। तो 333 और 345 में कौन छोटा है? 333। तो पहले मैं लिखूंगी 333, दूसरा 345,
और आखिरी क्या आएगा 453। अब इसको कैसे लिखना है उतरती तरतीब में? उतरती तरतीब में क्या होता है, सबसे बड़ा पहले आता है, तो 453, उसके बाद 345, उसके बाद 333, है ना। अगला 22, 55 और 33। 22, 55 और 33 में सबसे छोटा क्या है 22, उसके बड़ा 33, उससे बड़ा 55। अब इसी तरह उतरती तरतीब में पहले बड़ा लिखा जाता है, तो 22, 33 और 55 में सबसे बड़ा क्या है 55, उससे बड़ा क्या है, उससे छोटा क्या है 33, उससे छोटा क्या है 22। अगला देखिए, अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम 4 हिंदसी अदाद में चढ़ती और उतरती तरतीब हल करेंगे। तो 4 हिंदसी अदाद में क्या है 5723, सबसे पहले क्या है 5723, दूसरा है 5825, तीसरा है 5821। अब देखिए 5700, 5800, 5800, 5700, तो 800 और 700 में क्या बड़ा है 700 छोटा है, 800 बड़ा है, तो सबसे पहले हम ये लेंगे 5723। दूसरे में दोनों 800 है ना, तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा 25 या 21, 21, तो 5821। अगला 5825। अब यहां देखिए अगला, इसमें उतरती तरतीब लिखनी है आपको। उतरती तरतीब में सबसे पहले पहले बड़ा आता है, तो 5825, उसके बाद 5821, उसके बाद 5723। समझ में आ गया बच्चों? अब आप लोग ये दो जो है वो होमवर्क करेंगे, और यहाँ पर 2 सवाल दिए गए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे होमवर्क कीजिए, अपनी बुक में लिखना है आपको। तो देखिए, आज हमने अपने ब्रिज कोर्स में क्या सीखा, एदाद का तवातिर, मुतवातिर आदाद कैसे होते हैं, जैसे 3, 4, 5, 16, 17, 18, 25, 26, 27, ये सारे मुतवातिर आदाद। उसी तरह एदाद की तौसी सूरत में कैसे लिखते हैं एदाद को, और एदाद को चढ़ती उतरती तरतीब में कैसे लिखा जाता है। जज़ाकल्लाह। अगले लेक्चर में हम 7वें दिन का ब्रिज कोर्स मुकम्मल करेंगे।